हम आपसे ये भी नहीं कर रहे कि आप 24 घंटा भगवान को दो। आप 24 घंटा भगवान को दो, ये परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्ते में, नाते में आप 23 घंटा दे दो। और उन 23 घंटे परिवार को दे दो और 1 घंटा भगवान को दे दो। 1 घंटा सत्संग में, 1 घंटा कथा में, 1 घंटा शिव महापुराण में, 1 घंटा भगवान की भक्ति में, उसमें लगा दे दो 23 घंटे। परिवार वाले आप, अगर आप 24 घंटा भगवान को दोगे तो परिवार वाले को तुम्हें झेलेंगे? अगर आप 24 घंटा भगवान की भक्ति में लगे रहोगे तो परिवार वाले रोटी भी ना देंगे रे भैया। कहेंगे इनके पास काम ही क्या है, दिन भर तो भगवान की कथा सुनते रहते हैं, दिन भर भगवान का भजन करते रहते हैं, घर में बैठी बैठी बस टीवी चालू करा, सीवर वाला महाराज भी मिल जाता है 4 बजे से 7 बजे तक, और इन्होंने मोबाइल खोला और कथा देखना प्रारंभ किया। मत दो आप 24 घंटा भगवान को, 23 घंटा परिवार को दे दीजिए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका कुटुंब, आपके माता पिता, आपका परिवार, उनको 23 घंटा दे। पर 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आप भगवान की भक्ति में लगाओ। भगवान के सत्संग में लगाओ, शिव महापुराण में, भगवान की भक्ति में, भगवत नाम में, कीर्तन में, नाम स्मरण में, नाम जाप में, आप उसमें लगाइए। परंतु एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे 23 घंटा आप पूरे परिवार को दे रहे हो ना, तो परिवार के सिवाय आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हो। क्योंकि जब आप काम में लगे रहते हो ना, किसी पारिवारिक सोफे पे बैठकर, जब शादी ब्याहों में, कोई फंक्शन में जब तुम बात करने बैठते हो ना, गप्पे लगाने, तो फिर तुम्हें भगवान थोड़ी ना याद आता। तुम तो परिवार में ऐसे भूल जाते हो कि बस अब तो अपनी, और पाँव पसारे और लंबा पाँव करा और इधर सोफे पर हाथ रखा और इधर 2-4 काका ने, बुआ ने, फूफा ने सब बैठ गए और जो बात चालू हुई, फिर तुमने भगवान को कौन गिन रहा? फिर कौन भगवान का भजन कर रहा? फिर तो तुम परिवार को दे रहे हो ना संपूर्ण समय। और अगर आप परिवार को संपूर्ण समय दे रहे हो तो एक निवेदन और स्वीकार करिएगा कि 23 घंटे अगर आपने परिवार को दिए हैं तो 1 घंटा परमात्मा को अगर दे रहे हो तो उस परमात्मा के समय में फिर परिवार नहीं आना चाहिए। सौ वर्ष की आयु में 50 साल तो तुम्हारे सोने में निकल जाते हैं। अरे बोलो सही है कि गलत है? 50 वर्ष सोने में निकल। बच्चे कितने तुम्हारे पास में? 50। और उसमें भी 25 साल तो तुम्हें ये सोचने में निकल जाते हैं कि फिर कमाना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, नौकरी व्यापार कैसे करना है, विद्याध्ययन कैसे करना है, विद्याध्ययन कैसे करना है, कैसे अपन को आगे बढ़ना है। कितने साल निकल गए? अब कितने बच्चे तुम्हारे पास में? मात्र 25। और 25 वर्ष में भी तुमको ये व्यवस्था करने में लग जाते हो कि बहन के घर जाना है, बच्चों का ब्याह करना है, शादी करना है, थोड़ा सा पैसा कमा कर एकत्रित करना है। मालूम पड़े वो 25 साल में से 10-12 साल तो तुम्हारे इसी में निकल गए। बचे कुछ थे थोड़े बहुत 5-10 साल बचे और वो ऐसी ही जिंदगी में निकाल दिए। भगवत नाम तो हुआ ही कहाँ। 24 घंटों में से कुछ समय हमने सोने में निकाल दिया, कुछ समय हमने भोग और विलास में निकाल दिया, कुछ समय हमने कमाने में निकाल दिया। समय हाथ से जाता रहा। और जब मृत्यु का पल सामने खड़ा हुआ था, यमराज बनावे बंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ, तो तुम नंदी लेकर आ जा।
जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। मेरी सैया छूटे नंदलाल, तो तुम नैया लेकर आ जाना। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ, तो तुम गौरा लेकर आ जाना। और इस भजन की एक लाइन सबसे सुंदर है, उसको आप भी ध्यान रखिएगा महाराज। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब इस तन में आग लगेगी, जब इसको जलाया जाएगा, जब इस तन को आग लगाया जाएगा। और आज वही इस भजन को बनाए श्री नागर जी महाराज ने कई वर्षों पहले बना लिया था, और उसकी लाइन आज सिद्ध करी जा रही है कि जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। तब हे भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि आप नंदी लेकर आ जाना, क्योंकि परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले ये कोई साथ तो आने वाले नहीं। कौन साथ देगा आपको? पहले तो कंधे पर भी तोक कर ले जाते थे, राम नाम सत्य कहते कहते। आज के जमाने में तो घर भी नहीं लाने देते, हॉस्पिटल से डायरेक्ट सीधे लकड़ी पर आग लगा देते हैं। बाद में कह देते हैं ये लो अस्थियां थोड़ी बहुत तुम्हारे दादा पर दादा पिता माता की है, जो करना हो कर लो। अब उन अस्थियों का करोगे क्या? क्या करोगे उन अस्थियों का? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। सारे दूर खड़े खड़े देखते रहेंगे, आग लगाकर थोड़ी दूर पर खड़े हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। फिर साथ कौन देगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता के गर्भ में तू अकेला था, ना भोजन करता था, ना नौकरी करता था, ना तू सर्विस करता था, ना तू कमाने जाता था। माता के गर्भ में जैसे तू अकेला था, तो तेरा भरण पोषण मैंने करा था। माता के गर्भ में तू पड़ा रहा, तो तेरा ध्यान मैंने रखा था। माता के गर्भ में तू रहा, तो तेरा भोजन देने का काम मेरा था। माता के गर्भ में जब तू पड़ा रहा, तो तुझे जीवित रखने का कार्य मेरा था। तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि मरने के बाद का भी टेंशन मत लेना कि लोग जलाकर दूर बैठ जाएंगे। दुनिया के लोग दूर बैठकर तुझे देखते रहेंगे आग लगते हुए, और शंकर कहते हैं कि तूने अगर मेरा एक बार भी नाम लिया है तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं तुझे जाकर अपनी बाहों से लपेट लूंगा, अपनी बाहों से लगा लूंगा। किसी ने कहा शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं मिली रमाने के लिए? शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं दिखी रमाने के लिए? अरे गाय के गोबर का कंडा बनाकर उसकी भस्म बना के शंकर जी लगा लेते? नहीं नहीं नहीं। किसी वृक्ष को जलाकर भगवान शंकर उसकी भस्म लगा लेते? नहीं। किसी पत्तियों को जलाकर शंकर भगवान उसकी भस्म रमा लेते? नहीं। पर शंकर भगवान ने भस्म किसकी रमाई? वो भी मुर्दे की। आखिर क्यों? किस लिए? शंकर भगवान ने कहा कि ये जो जीव जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने पैदा किया है, इसके गर्भ में मैं इसके साथ में था। परिवार वाले तो बाद में जब इसको बाहर निकाला गया, गोदी में लाकर दिया गया, और ये डॉक्टर सिस्टर ने जब इसको गोदी में दिया, तब लोगों ने प्रेम करा, तब इस लोगों ने स्नेह करा, तब लोगों ने इसको गोदी में लिया। पर इसके बाद तो जनता ने इसको संभाल लिया, फिर दुनिया ने इसको साथ लिया, पर अंदर तो मैं ही था 9 महीने तक।
और आग लगाने तक भी परिवार वाले संभाल लेंगे, माना मुझे, पर आग लगाने के बाद कोई नहीं संभालेगा। आग लगाने के बाद तो एक ही संभालेगा, कौन? कालो का काल, जम के तो बोलो, कालो का काल महाकाल, बस वही संभालेगा। फिर वो कहता है कि गले में लगाऊंगा। जब दुनिया चली जाएगी ना, धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में तुमने एक बार भी अगर शंकर का अनुमोदन करा है, शिव महापुराण का स्मरण करा है, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण करा है, शंकर की कथा को सुना है, तुमने अगर शिव का अनुमोदन करा है, तुमने शंकर की भक्ति को धारण करा है, तुमने शंकर के नाम स्मरण को धारण करा है, तो उस शिव का स्मरण कब होगा? जब लोग आग लगा कर चले जाएंगे, तब शंकर तुम्हारे से लिपटने के लिए आएगा, तुम्हारी उस भस्म को, तुम्हारे उस भस्म को अपने शरीर पर धारण करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा। ये जो भस्म है इसके शरीर की, ये मेरी द्वारा दी हुई है, मेरी। तब शिव, तब शंकर, तब ओघड़ी, तब दयालु, तब दाता सामने खड़ा मिल जाए। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम समय में आपको आकर हमारे से जो वादा किया गया है उसको निभाना पड़े। तो भगवान भी कहते मैं निभाऊंगा, मना नहीं है, पर पहले तेरी चित्तवृत्ति में मैं समाहित होना चाहिए। शिव कह रहे हैं तुम्हारी चित्तवृत्ति के भीतर मेरा समाहित होना जरूरी है। अग्नि में, तलातल में, रसातल में, वायुचर में, थलचर में, जलचर में, प्रत्येक जीव में एक शंभु ही तो है, केवल एक शंभु। वो समाहित हो जाए। पांडे तारा में अखबार आता है क्या? अरे बोलो तो, अखबार आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ? अच्छा, शहरों में भी लोग बहुत पढ़ते हैं, गांवों में भी बहुत पढ़ते हैं अखबार। जहां अखबार छपता है ना, वहां पर बहुत बढ़िया कोरा कागज आता है, बहुत बढ़िया, और उस कोरे कागज पर फिर न्यूज छापी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, सही है ना? वहां न्यूज छापी जाती है। कितने अखबार निकलते हैं, ढेर। इतना कोरा कागज अखबार की उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में आता है, उस छपाई मशीन में आता है, ढेर अखबार आएगा और लोग उस पर अखबार पर न्यूज छापेंगे। पर कितनी भी अच्छी न्यूज छाप लो, कितनी भी बढ़िया न्यूज छाप लो, आखिरी में उस अखबार के कागज पर पोया जलेबी ही खाएंगे। अरे बोलो रे, सही है कि गलत है? मुरमुरा ही खाएंगे उस अखबार के कागज पर। तुम कितनी भी बढ़िया न्यूज छाप लो, पर वो अखबार के कागज पर भले कितनी भी जोरदार न्यूज छापो, अच्छी से अच्छी छापो, पर उस पर लोग मुरमुरा खाएंगे, या फिर पोया खाएंगे, या समोसा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, जलेबी खाएंगे, या उस पर कुछ भी रखकर खाएंगे, पर वो अखबार का टुकड़ा बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फेंक दिया जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? उसकी जो शांति वो घट गई, उसमें पोया जलेबी खाया गया। और मान लो जो कोरा कागज अखबार की फैक्ट्री में गया, जो कोरा कागज उस अखबार के कंपनी में गया, उस प्रिंटिंग मशीन में गया, और वहां जो न्यूज छापी, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज छापी, एक से बढ़कर एक छापी, पर आखिरी में लोगों ने उस पर पोया जलेबी खाया। मान लो वही कोरा कागज जो अखबार की कंपनी में गया, जो अखबार की फैक्ट्री में गया, जो प्रिंटिंग मशीन में गया, वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर में चले जाता और उस पर अगर रामायण और गीता लिखा जाती, तो फिर कोई पोया जलेबी खाता? अरे बोलो तो जम के,
कोई खाता पोया जलेबी नहीं। फिर क्या करते उसको लाल कपड़े में बांध कर, संजो कर, साध कर उसकी पूजन करते। फिर उस पर ना तो कोई पोया खाता, ना कोई जलेबी खाता, ना कोई मुरमुरा खाता। बस जैसे अखबार कंपनी में कोरा कागज गया तो उस पर न्यूज तो छपी, अच्छी अच्छी छपी, पर उसके बाद भी पोया जलेबी खाया गया। पर वही कोरा कागज जब गीता प्रेस गोरखपुर में गया और वहां प्रिंटिंग प्रेस पर रामायण की चौपाइयां, गीता के श्लोक जब लिखे गए, भागवत रामायण गीता लिखी गई, तो किसी ने उसमें मुरमुरा नहीं खाया, किसी ने उसमें समोसा नहीं खाया, किसी ने उसमें पोया जलेबी नहीं खाया। बस यही हमारा जीवन है। इस कोरे कागज को संसार की कंपनी में डालोगे तो यहाँ जो छपाई होगी वो मुरमुरा खाने की काम आएगी। और ये जो शरीर है इसको भगवान की भक्ति में डालोगे तो ऐसी प्रिंटिंग होगी कि ये भगवान के काम आ जाएगी। ये